Good evening students, myself Rakesh Soni. Today's now we are discussing about the unit and dimensions. तो जो आपका ISO का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस उसका लेक्चर 1 है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, फर्स्ट है आपका फिजिकल क्वांटिटी. कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स में सबसे पहले अपन को देखना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? A quantity which can be measured, a quantity which can be measured by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws is called physical quantity. जैसे एग्जांपल की बात करें अपन तो लेंथ हो गया आपका, मास हो गया एंड टाइम हो गया. लेंथ से हम समझ पा रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो किसकी कर रहे हैं? मेजरमेंट से रिलेटेड. ठीक है. और मास, वेट, मास जो भी है आपका, और टाइम एंड फोर्स, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी. अब इसको आगे बात करते हैं कि इसको आगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला क्या होगा तो अपन देखते हैं. अब फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगी आपकी इसकी यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्यू एन मल्टीप्लाई यू, जहां पर हम एन को क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड, और यू क्या है आपकी इसकी यूनिट. ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया आपकी इसकी यूनिट. वेयर एन रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको अपन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात कर रहे हैं, और यू है आपका यूनिट. ठीक है. अब व्हाइल एक्सप्रेसिंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज क्लियर दैट इट्स यूनिट चेंज, द मैग्नीट्यूड एन विल ऑल्सो चेंज बट प्रोडक्ट एन यू विल रिमेन सेम. इसका मीन्स क्या है वो भी देखते हैं अपन. देखिए, देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो आपका जो एन मल्टीप्लाई यू वो क्या होना चाहिए आपका यहां पर? कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट का मतलब है एन इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u. इसका मतलब क्या है? अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता हूं तो आपका u कम होगा, और अगर मैं n की वैल्यू कम करता हूं तो u आपका ज्यादा होगा. देखो जैसे एग्जांपल बात करते हैं. सपोज कीजिए मैंने लिया 2 किलोग्राम. अब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज अ स्मॉल, ओके, और जो आपका kg है वो क्या आपकी बिगर यूनिट. अब इसको अगर मैं इक्वल करके लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2000 ग्राम. 2000 ग्राम. तो आपका यहां पर मैग्नीट्यूड तो बिग हो गया, और आपका जो यहां पर ग्राम है वो क्या होगी? स्मॉलर यूनिट. यानी कि मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया आपका बिग, और ये जो क्या हो गया आपकी स्मॉल यूनिट. आ रही बात समझ में? जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं अपन. अगर एग्जांपल और बात करें तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1 हार. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. ये कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी बनी बिकॉज ऑफ दैट यहां पर मैग्नीट्यूड भी और यहां पर इसका हम यूनिट की बात भी कर रहे हैं. अब 1 आवर में लिखेंगे अपन तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट. ओके. अगर यहां से बात करूं तो 1 अभी स्मॉल है अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करें तो, और यहां पर 60. ठीक है. लेकिन अगर इसके साथ यूनिट लगा दी तो हम जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. तो यहां पर क्या होगा? हार से हम किस में गए? मिनट में. ओके. तो यहां पर क्या हो गया? जैसे ही यूनिट को हमने स्मॉल किया तो आपका मैग्नीट्यूड बिगर हो गया, और अगर हमने यहां पर मैग्नीट्यूड को स्मॉल किया तो यूनिट आपकी क्या हो गई? बिगर हो गई. यानी कि कहीं ना कहीं एन और यू का मल्टीप्लाई क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए. क्लियर? ओके. अब देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो टाइप्स में सबसे पहले बात करते हैं रेशियो. इसका रेशियो क्या होना चाहिए? देखो रेशियो की अगर अपन बात करें, यहां तक क्लियर है आपको? ओके. रेशियो की बात करें तो रेशियो में देखो, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ रेशियो टू सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट. जैसे बात करते हैं RD, रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपकी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. यहां पर कोई भी, अब ऊपर अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो SI यूनिट हम देखते हैं यहां से
एसआई यूनिट। तो ऊपर भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, वी नो दैट, एंड नीचे भी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट तो कैंसिल हो गई, तो इट्स अ प्योर नंबर। यानी कि हम यहाँ पर अगर बात करें तो रेशियो वो होगा, अगर हम किसी क्वांटिटी को सिमिलर क्वांटिटी से कंपेयर करें तो वहां पर उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। इसलिए अपन ने क्या लिया है यहाँ पर, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अपन स्केलर। स्केलर और वेक्टर हम पहले से भी जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड का ही हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होगी। जैसे अपन नॉर्मल बात करते हैं, जैसे जो एलजेब्रा वगैरह हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की 1 + 2 = 3, तो यहाँ पर कैसी बात हो गई, दीज क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जैसे लेंथ है अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊं, वाई में जाऊं, जैसे सपोज बात करते हैं ईस्ट में जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं, नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए, तो वहां पर होगा क्या, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी। अगर 2 मीटर में ईस्ट में मेजर कर रहा हूं तो 2 मीटर मेरी वेस्ट में भी आएगी। ठीक है, यानी कि इस पर लेंथ पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। तो यहां पर अपन बोलेंगे लेंथ हो गया आपका, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वर्क, सॉरी टाइम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी, ये सब क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर इनकी कोई भी बात नहीं होगी। अब वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच फॉलो वेक्टर एलजेब्रा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये भी आपको फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में स्केलर और वेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। एक्सीलरेशन, इसका तो फॉर्मूला ये होता है, ए चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो बना ही किससे, वेलोसिटी से। फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका, m × a। तो ये सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने फोर्स की बात करी, तो ऊपर लगा देंगे एरो, m a वेक्टर, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ वी कैन से फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं अपन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे लेंथ हुई, ठीक है, आपका टाइम हो गया, ओके। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से हम इनको आगे फॉर्मूलेस में यूज करते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर the help of any physical quantity for the definition, therefore it is called absolute quantity। absolute मतलब सिंगल क्वांटिटी, इनकी हेल्प से हम इनको डिराइव कर सकते हैं, है ना। वो अभी देखते हैं इनके फॉर्मूला इसमें कैसे यूज करते हैं अपन। दीज क्वांटिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, जिनके हेल्प से हम अदर को डिफाइन करेंगे, आर बेस्ड अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म्स। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज देखते हैं। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर इसका डिवीजन करेंगे। जैसे सपोज करते हैं, बात करते हैं अपन पावर ऑफ द फंडामेंटल, ठीक है। यहां पर देखते हैं अभी इसका फॉर्मूला, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम लेते हैं सबसे पहले लेंथ, ठीक है। लेंथ की यूनिट होगी आपकी मीटर। अब मैं बात करता हूं एरिया, एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं अभी अपन सब। एसआई क्या होती है अभी देखते हैं। एरिया, तो एरिया में मैं क्या लिखूंगा, एरिया क्या होता है 2D, लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर रेक्टेंगल की बात करें अपन, हम सपोज करें यहाँ पर, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ को भी किस में मेजर करोगे, मीटर में, और ब्रीथ को भी किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी एरिया इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्या होगी आपकी, लेंथ हो गई, टाइम। क्लियर, ओके।
जैसे ग्राम हो गया, अपन ने लिया यहाँ पर सेंटीमीटर, ओके, ग्राम ले लिया, जैसे किलोग्राम है, सेकंड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट देखिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल डिराइव्ड फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम यूज किए जाते थे, ठीक है। पहले जब अपन फिजिक्स में ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुआ था, जब CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, फिर बाद में इन सबको मॉडिफाइड किया गया। CGS सिस्टम सबसे पहले देखते हैं, CGS सिस्टम में क्या होता है। CGS सिस्टम, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है अपनी, जिसको अभी अपन बोल रहे थे, वो मास, लेंथ और टाइम, तो इसको अपन लिखते भी किस फॉर्म में, MLT। M मीन्स मास, L मीन्स लेंथ, T मीन्स टाइम। अब CGS, तो यहाँ पर हम बात करें तो हम लेंथ को तो मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, क्लियर है, और टाइम को मेजर करेंगे हम सेकंड में। इसको बोलते हैं अपन CGS यूनिट। इट मीन्स सेंटीमीटर, इट्स अ फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ये हो गया आपका CGS यूनिट, ओके। और इसको अपन साइंटिस्ट के नाम पर है गॉसियन। हम मैथ वगैरह में भी थ्योरम पढ़ते हैं, और इवन जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फिनिश होता है, वहां पर ही आता है आपका गॉस लॉ, इट इज अप्लाइड फॉर क्लोज सरफेस। तो वहां पर जो साइंटिस्ट है गॉस, तो गॉस के नाम पर ही इस सिस्टम का नाम रखा गया है CGS यूनिट, क्लियर है, ओके। फिर बात करते हैं अपन MKS यूनिट। हम MKS में होता क्या था, MKS, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, लेंथ को तो मीटर में, ठीक है, मास को किलोग्राम में, और टाइम तो आपको पता ही है सेकंड में। MKS यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। उसके बाद अपन ने देखा APS सिस्टम। अगर APS सिस्टम की बात करें अपन यहाँ पर, ठीक है, तो APS में देखो, इन दिस सिस्टम पाउंड सेकंड्स, अब फुट पाउंड सेकंड। आज भी जो बिल्डिंग वगैरह के आर्किटेक्चर जो डिजाइन करता है, वो बोलता है कि इस रूम की, अगर इस रूम की साइज देखें तो इधर से 12 फीट और इधर से ले लेते 10 फीट। तो इसको कैसे यूज करते थे, पहले भी एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, उसको आज भी अपन को समझने की जरूरत है। और कई जगह जो मेसन्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो यूज भी करते हैं। देखो इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो FPS, एफ मतलब फुट पाउंड, और ये हो गया आपका सेकंड। अब यहां बात करें अगर अपन, तो मास को तो मेजर करेंगे पाउंड में, पाउंड, ठीक है, और इसको मेजर करेंगे अपन लेंथ को फीट में, और टाइम तो आपको पता ही है यूनिवर्सल है सेकंड। अब देखो, आज भी हम बर्थडे वगैरह जो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें केक वगैरह लेने जाते हैं, तो वो ये पूछता है कितने पाउंड का चाहिए आपको। तो ये मतलब कहीं ना कहीं तो इसका यूज हो ही रहा है पाउंड में। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 1 पाउंड में होगा आपका 453.60 ग्राम। इट मीन्स नियरेस्ट अगर बात करें तो हाफ केजी के नियरेस्ट बात कर सकते हैं। और लेंथ जो आपकी है 1 फीट 12 इंच के अकॉर्डिंग, और टाइम तो आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब ये कि सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से अपन आगे चैप्टर को डिस्कस करते हुए चलेंगे, और आगे फिर जो सिस्टम अभी चल रहा है उसको अपन यूज में करेंगे। लेकिन IGSO में यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, मानो CGS सिस्टम में कोई यूनिट दे रखी हो, तो आपको यूनिट कन्वर्जन तो आना चाहिए ना। उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज FPS सिस्टम, व्हाट इज CGS सिस्टम, व्हाट इज MKS सिस्टम, क्लियर। फिर सॉरी, फिर लास्ट में आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। आफ्टर 1960 इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वो जी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि मानो यहाँ से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है, इंडिया से कहीं फॉरेन में स्टडी करने जाता है कहीं पे, तो अलग अलग कन्वर्जन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी कि यहाँ इंडिया अलग कन्वर्जन को यूज कर रहा है, कहीं कनाडा या कहीं USA वो अलग कन्वर्जन को यूज कर रहा है, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पूरे यूनिवर्स में एक ही सिस्टम चलाया गया, उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चाहे बच्चे यहाँ जाके स्टडी करें, आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर वो कहीं जाता है
पोस्ट डॉक वगैरह करने या पीएचडी करने, तो वहाँ पर जो उसको सिस्टम मिलेगा वो ये मिलेगा, उसी को बोलते हैं अपन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और आज भी हम उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इन फैक्ट एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ MKS यूनिट। ये किसका एक्सटेंडेड सिस्टम है? आपके यूनिट्स अप्लाई टू होल फिजिक्स। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दिस सिस्टम। जो आपका SI सिस्टम है उसमें हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिए, जिनकी हेल्प से हम आगे किसी न किसी फॉर्मूले को बनाने में और आगे उसको किसी एक्सप्रेशन या फॉर्मूला में यूज करने में काम मिलेंगे। क्लियर? चलें आगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। हम बात करते हुए आ ही रहे, लेंथ क्लियर है। अब ये देखो, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकें। ओके, लेंथ मीटर, सिंबल उसका m, कहीं भी m लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा 12m न्यूमेरिकल में, तो बच्चे को क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि 12m मतलब मीटर की बात कर रहे हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो c कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस में टाइम में ट्रेवल करा के देखा गया इतने टाइम में, तो जो हमें पाथ की लेंथ मिली उसी को हम क्या बोलते हैं? मीटर। मीटर में तो इसको मेजर किया गया और उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या? आपका लेंथ। ऐसे बात की गई मास की। सेकंड है आपका मास। मास की SI यूनिट किलोग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन kg। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। अब प्लेटिनियम इरिडियम, प्लेटिनियम और इरिडियम इट इज द स्टैंडर्ड, ये आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो आप, एलॉय, ठीक है। सिलेंडर आर केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, अभी बात की आपके सामने। एंड मेजरमेंट एट सर्व नियर पेरिस फ्रांस, मतलब वहां पर जो लेबोरेटरी है और उसमें देखा गया इरिडियम और प्लेटिनियम का सिलेंडर लेके, तो जो अपने पास मास के लिए बात हुई वो कितना आया? 1 किलोग्राम। इसलिए अपन स्टैंडर्ड इसकी यूनिट को, SI यूनिट को क्या ले लिया? किलोग्राम, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका kg। क्लियर? ओके, फिर बात करते हैं अपन टाइम सेकंड। सेकंड में तो आजकल अपन हर चीज देख ही रहे, टाइम को तो सेकंड में मेजर कर रहे, चाहे कोई सा भी सिस्टम अपन ने देखा था, टाइम आपका सेकंड, और ये हो गया आपका, ठीक है। दिस सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9 ये कुछ स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ CGM। CGM जानते हैं आप? CGM 133, ये कुछ एलोट्रॉप्स है, ठीक है, एटम। CGM एटम्स को लेके देखा गया, तो टाइम जो है आपका सेकंड, उसी को फिर आज भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप सब अच्छे से जानते हो, I = Q/T, चार्ज पर यूनिट चार्ज का फ्लो होना है आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। उसकी SI यूनिट होती है आपकी एम्पियर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है A, जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी में आया आपका 1A, इसका मतलब है करंट की बात हो रही है। कौन सी करंट? इलेक्ट्रिक करंट। द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर इन्फिनिट। इसका मतलब ये कैसे आया था वो देखते हैं अपन। देखो यहाँ इसको क्लियर करते हैं, ये 2 वायर रखे गए, ठीक है, इनमें करंट इस तरह से, अगर अपन यहाँ से बात करें देखिए, तो करंट I1 I2 ऐसे फ्लो कराया गया पैरेलल कंडक्टर ऑफ इन्फिनिट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी वायर लिया उसका अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल एरिया, और इन दोनों को कहाँ रखा गया? द डिस्टेंस बिटवीन देम D, वो रखा गया 1 मीटर के, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी गई? 1 मीटर। ओके, वुड प्रोड्यूस बिटवीन कंडक्टर ऑफ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। जब हम ये क्या बोलते हैं, EMI जो आपका चैप्टर है ना, इसमें आएगा, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, तो वहां पर इन दोनों वायर के लिए आएगा μ0I/2πD, ये फॉर्मूला आएगा B का। हरी बात समझ में? तो अगर यहाँ बात करें तो म्यू होता है आपका 4 मैग्नेटिक परमिबिलिटी, 4π × 2 दिस द फोर्स बिटवीन 2 वायर। ये फॉर्मूला जो है आपका वो द फोर्स बिटवीन 2 वायर है। ओके, F कितना है? द फोर्स बिटवीन 2 पाई। अब यहां पर देखें तो ये तो हो गया I, ओके, और ये कितना हो गया? 2
पाई इंटू D1 ले लिया, पाई से पाई कैंसिल 2, तो फोर्स कितना जनरेट हुआ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इतना फोर्स रखे बाद न्यूटन पर मीटर लेंथ जो आपके पास वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 1 एम्पियर। इसलिए अपन इलेक्ट्रिक करंट को क्या लेते हैं एम्पियर। क्लियर है यहां तक? ओके अब देखिए आगे बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं सबसे पहला चैप्टर जैसे ही केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं वहां आता है मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वहां पर पहला चैप्टर होता है आपका मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे 12 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, 12 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां अपन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं मोल में। मोल का फॉर्मूला क्या होता है मोलिक्यूलर मास, इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल, अगर मोल निकालना है आपको तो मास इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर वेट। मानो मैंने दे दिया जैसे 12 ग्राम ऑक्सीजन CO2। अब CO2 का अगर मैं मोलिक्यूलर वेट देखूं तो 12 + 2 × कितना हो गया 16, यानी कि अगर बात करें तो 44 ग्राम। अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ मोल बताने तो मैं क्या करूंगा 12/44 जो भी होगा कट कर लेंगे अपन, ठीक है। ये आ गया आपका 4 से कट किया तो 3 और ये कितना आ गया 11 टाइम। तो नंबर ऑफ मोल निकाले, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं मोल में। क्लियर है? ओके यहां लिख भी रहा अपना द मोल इज द अमाउंट ऑफ substance of a system which contains as many elementary entities there are atoms in 0.012 किलोग्राम। यहाँ पर यूज हुआ किलोग्राम। और किसका लिया अपन ने कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है ये इसका एक एलोट्रोप से जो अपन कार्बन वगैरह की बात करते हैं स्टैंडर्ड अपन ने यहाँ पर कार्बन के एलोट्रोप को यूज किया है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ बात करें तो अभी ये वाला रह गया था अपना फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप जानते हो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पर है ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी केल्विन। टेम्परेचर को अपन किस में मेजर करते हैं केल्विन में। ओके अब देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैंडेला में। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है CD। द कैंडेला इज द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी गिवन बाय डायरेक्शन अ सोर्स। कोई भी लाइट कितनी इंटेंसिटी से यहाँ पर ग्लो कर रही है, ठीक है। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखी गई। दैट इज अ रेडिएंट इंटेंसिटी। ओके डायरेक्शन ऑफ 1/683 वोट पर स्टेरेडियन, जैसा अपना यूनिट होती है रेडियन किसकी एंगल की, ठीक है। तो ऐसे कितना लिया स्टेरेडियन। जहां पर जो यूनिट है अपनी उसको बोलेंगे अपन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर? अब देखो यहां पर जो अपन ने इन सबको पढ़ा, जो भी अपन ने जनरल चीज देखी, तो अपन यहाँ पर इसको एक बार न्यूमेरिकली सोल्व भी करते हैं ताकि आपको ये थ्योरी किस तरह से, देखो कितनी थ्योरी पढ़ लो जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आईजीएस में छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आते ही है लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं कि किस तरह से अपन उसको करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एन इज द नंबर। अभी हमने बात करी एन आपका क्या है नंबर है, यू इज द यूनिट ओके ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेजरमेंट। अगर यहां बात करें तो मेजरमेंट में सॉल्यूशन देखते हैं अपन इसका। वी नो दैट एन मल्टीप्लाई यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी बात करिए अपन है ओके। अगर यहां पर अपन बात करते हैं तो देखिए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। यह भी मैंने यहां भी बताया था, यहां भी डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है जितना ज्यादा अपन मैग्नीट्यूड को लेंगे, जितना ज्यादा अपन मैग्नीट्यूड लेंगे यूनिट क्या हो जाएगी उतनी छोटी हो जाएगी। तो यहां अगर अपन डायरेक्ट बात करते हैं ऑप्शन डी करेक्ट। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। पिक आउट द राइट चॉइस। S² = 84। हियर S इज द मेजर्ड इन मीटर। अब मीटर समझते हम क्या समझ गए, कहीं ना कहीं लेंथ की बात कर रहा है। एंड T इज द सेकंड, देन द यूनिट ऑफ A इज। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। S² = A/T⁴। हमें बात करनी A की, तो हम निकाल सकते हैं S² / T4।
अब एस को किस में ले रहे हैं, अगर यहाँ से बात करें अपन तो देखिए एस हो रहा आपका लेंथ, तो लेंथ को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दूँ, और यहाँ टाइम है तो यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपल, मीटर स्क्वायर सेकंड की, यहाँ पर 4 होएगा, क्लियर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4, तो मीटर सेकंड की पावर -4 ऊपर लेके, तो ये आपका आंसर होगा, एंड ऑप्शन इज 4th इज करेक्ट। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ओके, अब देखो यहां पर बात करें थे एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर। ओके, सपोज वी अडोप्टेड न्यू यूनिट ऑफ लेंथ विच इक्वल टू x मीटर। नाउ एरिया, अभी मैंने बताया था एरिया किस में गया, आप डिराइव्ड क्वांटिटीज में, तो एरिया जो आपका 1 मीटर स्क्वायर है एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो यहां से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा आपका, देखो हम मान लेते हैं न्यू यूनिट, उन्होंने बताया कितना, x मीटर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, न्यू यूनिट को अपन ने क्या ले लिया, x मीटर, है ना, लेट्स x मीटर इक्वल टू 1, x मीटर इक्वल टू न्यू यूनिट, इसको लेते हैं अपन, x मीटर इक्वल टू न्यू यूनिट। आ रही बात समझ में? ओके, अब अगर अपन यहां से बात करें तो देखिए यहां से अपन बात करें तो 1 मीटर कितना हो जाएगा आपका, 1 मीटर इक्वल टू 1/x न्यू यूनिट। आ रही बात समझ में? अब यह क्या ले रखा अपन है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो 1 मीटर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहां पर भी मुझे 1/x और न्यू यूनिट का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर, और न्यू यूनिट वो कितना हो गया आपका दिस। हरी बात में, तो ऑप्शन इज 4th इज करेक्ट। क्लियर? ओके, सिंपल है, मतलब जो दे रखा अपन ने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब देखो यहाँ तो यूनिट ही पूछ ली, सो नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एल से, है ना। अभी आप जब इसमें आगे रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो वहां पर ही आएगा एल। वी नो दैट एल वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम इसको इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, मतलब एल आर और पी मतलब क्या है आपका लीनियर मोमेंटम, तो हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अपन ऐसे लिख दिया। ओके, अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, है ना, एल की, तो ये तो वेहर क्या हो गया, यहाँ लिख भी देते हैं। आर तो है आपका पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है आपका लीनियर मोमेंटम, जिसको आप क्या बोलते हो, एम वी, इसको क्या बोलेंगे अपन, एम वी। ओके, ये यहां पर एम वी। ओके, अब देखते हैं, तो एल आपका हो गया आर, और मैं इसको लिख दूं मल्टीप्लाई एम वी। अभी यहां से देखा अपन ने पी को अपन क्या बोल रहे हैं, दिस। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर अगर ये बात हुई, वी। ओके, तो देखिए आर को तो मैं क्या लिखूंगा, मीटर, और इसको क्या लिख दूंगा, केजी, और वेलोसिटी को तो यू नो दैट मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो यहां से क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। अगर मैं ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, और 1 मीटर इधर है ही सही, तो मैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, न्यूटन। देखिए यहां से मैं आपको चेंज करके बताता हूं, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है आपका, न्यूटन, और ये क्या हो गया आपका मीटर, और एक क्या बचा हुआ है, सेकंड। तो न्यूटन इंटू मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल।
जूल मल्टीप्लाई सेकंड, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, जूल इंटू सेकंड। क्लियर, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन होता तो देखो केजी इंटू मीटर स्क्वायर, पर नीचे क्या हो रहा है सेकंड, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा था, यहाँ तो सेकंड की पावर 1 ही आ रही थी, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया। ओके, अब देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ओके सॉल्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन है आपके अर्ग में, तो यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ओके, एंड ऑल्सो वी नो दैट, ओके ऑल्सो वी नो दैट 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। जूल तो होती है आपकी एनर्जी की यूनिट एसआई में, और अर्ग होती है आपकी सीजीएस यूनिट। ओके, यहां लिख भी सकते हैं चाहे तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये क्या होगी बेटा सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो सिस्टम काम आ रहा है ना, जो सीजीएस वगैरह हमने पढ़ा था। ओके, अब यहां पर अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर माइनस 19, 1 जूल में कितना लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 7 अर्ग, तो 10 की पावर 7 अर्ग है ना। अब ये देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1.6 10 की पावर माइनस 19 प्लस 7 प्लस 7, तो यहां से लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अर्ग। क्लियर है, तो ये था आपका आईजीएस हो गया। अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए जिससे आपके थ्योरी भी क्लियर हो और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। अब आपको इसी तरह से पहले क्या करना होता है, थ्योरी पढ़नी होती है और फिर एंड टू एंड आप न्यूमेरिकल पे इनको अप्लाई करो, ताकि आपको ये पता पड़ जाएगा कि थ्योरी जो हमने पढ़ी वहां कोई हमारी कमी तो नहीं रह गई। ओके, तो ये था आपका आईजीएस होगा फर्स्ट लेक्चर, और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। ओके, थैंक यू।